नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट वैस्कुलर एंडोवैस्कुलर सर्जन केयर हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे कुछ ज़ख्म या अल्सर्स जो हील नहीं होते। जब भी कुछ ज़ख्म 2 हफ्तों से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं और उनमें हीलिंग के कोई साइंस नहीं मिलते, तब हम उसे नॉन हीलिंग अल्सर्स या क्रॉनिक अल्सर्स कहते हैं। अब इनके ना हील होने का रीज़न्स कुछ ऐसे हैं, जैसे कुछ लोकल फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर कुछ शारीरिक या सिस्टमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम लोकल फैक्टर्स की बात करें तो जो ज़ख्म के आसपास है, जैसे वहाँ पे कोई डेड टिश्यू है जो अभी तक निकाला नहीं गया हो, या कुछ इन्फेक्शन है या कुछ पस आ रहा है जिसे पूरी तरह से क्लीनिंग नहीं हुई हो। उसके अलावा अगर हम उस ज़ख्म को बार बार इंजूर करते रहे या उस पर कुछ बार बार लग रहा है, या जैसे कि वो किसी जॉइंट के ऊपर है जहाँ से वो कुछ मोबिलिटी के वजह से जो कुछ भी अभी तक हील हुआ है वो दोबारा से डैमेज हो रहा है, उस रीज़न से वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी। अब अगर हम बात करें सिस्टमिक फैक्टर्स या शारीरिक फैक्टर्स, जैसे कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, शुगर है, या उसको और कोई बीमारी है जिसके वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रहा हो, जैसे कि वैस्कुलर डिजीज़ में होता है। जब वैस्कुलर डिजीज़ में वहाँ पर ब्लड सप्लाई जाने की जो आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेजेस या फिर नैरोइंग हो सकती है, जिस वजह से खून का कम जाना उसके लिए हीलिंग डिले करता है। तो जैसे जैसे वो हीलिंग और डिले होगी उस तरह से ये और गंदा होता जाएगा, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे और पाँव खोने के रिस्क बढ़ता जाएगा। तो इसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि पेशेंट को क्या फैक्टर्स है जो हीलिंग को डिले कर रहे हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ इंग्लिश में चला गया तो कुछ फैक्टर्स जो कि पेशेंट अगर 50 साल की उम्र से ज़्यादा है या उसको शुगर है, बीपी है, उनको वैस्कुलर डिजीज़ होने के चांसेस बहुत हाई है। तो वैस्कुलर डिजीज़ अपनी चेक करवाइए, उनके पल्सेस, उनका ABI इंडेक्स चेक करना होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जब तक ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ेगा तब तक वो अल्सर हील नहीं होगा। थैंक यू।